परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। टालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार। राम में राम राम सब प्रणाम। आज सदगुरु मेर का अंग लेंगे। प्रथम नित्य साखी कल गुरु मैंने ले ली थी। आज तृतीय साखी से शुरू करेंगे, जिसमें महाराज सदगुरु मेहर के अंग में, इस अंग में एक तो तनधारी सदगुरु, जिससे आपको नहनचंद निज नाम की कल मिलती है। और इस ग्रंथ में महाराज बताया कि मेरी कृपा कैसे उस व्यक्ति के ऊपर होती है, कब वो सतस्वरूप साहिब के घर का दीदार पाता है, कब वो लोक में जाता है, कैसे जाता है, क्या रीत होती है, कैसे भारी गेबो कृपा उस व्यक्ति पर, हंसे पर, उस आत्मा पर कैसे उस पर कृपा होती। सतस्वरूप साहिब राम जी की, सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की कहो, सदगुरु जी महाराज की कहो, कैसे उस व्यक्ति पर कृपा, कैसे मेहर होती है। महाराज फरमा रहे हैं कि निज मन तोरी ज्ञान नहीं, रीत सो तुम्हें बताऊं, सुन जो सब नर नारे, हाक चोड़े दे जाऊं। महाराज पूरी सृष्टि के सभी राम स्नेही भाई बहनों समझा रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सभी स्त्री पुरुष पूरे संसार के लोग सुनो, इस ज्ञान को मैं पूरे आम बतलाता हूं, पूरे सबके सामने बता रहा हूं मेरी बात को, कि सदगुरु जी का निजमन जिससे प्रसन्न होता है वो रीत मैं तुम्हें बतलाता हूं। कैसे सतस्वरूप साहिब, कैसे सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज खुश होते हैं, कैसे सदगुरु जी महाराज खुश होते हैं। और महाराज आगे फरमा के धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई मोय चढ़ावे, करे टेल बो बात मन मांगे सोई लावे। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई लाखों करोड़ों का भी धन दे दे कोई मुझे, और कोई मुल्क की भेंट कर दे, करोड़ों लाखों रुपए दे दे, सब तरह की सेवा कर ले, जो मन मांगे कि वो बोल दिया वो कर लिया, कोई लागत दे दे, तो भी महाराज के मेरा निजमन खुश नहीं होता, बोलते मेरे अंतगण खुश नहीं होता, वो निजमें नहीं होती है बारी। कुछ भी कर ले कि धन दे लाख करोड़, मुल्क के कोई मोह चढ़ावे, करे टेल बो भांत मन मांगे सोई लावे। जो बोल दिया कि सदगुरु ने बोल दिया कि लाखों करोड़ रुपए चढ़ा दो, दे दिया अपने भाव से, तो महाराज के मेरा निजमन और नहनचंद निज नाम की कला प्रगट वो नहीं होगी, जब तक निजमन प्रश्न नहीं होगा। और होगा कैसे, वो महाराज आगे फरमाएंगे कि नागो ये नाचे सदा, जुग की लजिया खोई, यहाँ लग तो सुख राम के, नहीं रींजे मन जोई। कि गुरु महाराज जो फरमावे वो कोई काम बिना शर्म रखते हो, कोई शर्म नहीं रखते। गुरु महाराज ने कह दिया पूरी रोड पे दंडवत प्रणाम करते हुए चलो, कोई शर्म नहीं दुनिया की। अगर व्यक्ति ये भी करता हुआ चल जाए तो भी महाराज के मेरा निजमन खुश नहीं होता, मेरा अंतकरण खुश नहीं होता। वो कैसे होता है, वो महाराज इस अंग में एक एक साखी में वो बारीकी से अपन सभी राम स्नेही भाई बहनों के सम्मुख रखा है कि कैसे सदगुरु जी महाराज का निजमन खुश करना। अगर निजमन खुश होगा तो नहनचंद ब्रह्म बैराट से, सतस्वरूप साहिब के देश से कंठ कवल पर आकर नहनचंद निज नाम प्रगट होगा। उसको नहनचंद निज नाम प्रगट होने की कला भी बताई कि जाग्यो नावे तन तरे हरियो, जद तद केवल पासी, लाकाई खून गुना पड़ जासी, ओ मिन का तन तो पासी। इसका पराक्रम ही बता। जब ये नहनचंद निज नाम की कला प्रकट होती है कि जाग्यो नाव तंतर हरियो,
तंत्र हरने का मतलब क्या? पूरे शरीर थरथराए जाता है, आंखों में से आंसू की धारा बहने लग जाती है। वो ससुर साहिब के प्रति प्रेम उमंग निजमन अर्पण होते ही बरम बैराट से ससुर साहिब के देश से वो नहनचंद निजनाम रूपी खांडा क्या कंठ कवल पर आकर प्रकट होता है। और यही नैनचंद निजनाम का खांडा 10वें द्वार केवल के दरवाजे को खोलता है। ये नहीं आया, सब कुछ है व्यक्ति के पास, बहुत वाणियों का ज्ञान है, अनेक प्रकार का ज्ञान है, सब कुछ करना आता है, पर नहनचंद निजनाम की प्राप्ति नहीं है। तो वह जब तक व्यक्ति वो खाली है, वो अगर प्रकट हो जाता, वो कब होता? तब निजमन अर्पण करते हैं, अंतगन अर्पण करते हैं महाराज आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज के प्रति जब व्यक्ति अपना अंतगन भाव अर्पण कर देता है, तब वो ब्रह्म बैराट से ससुर साहिब के देश से वो कल पैदा हो जाती है। या सदगुरु जी महाराज जिसका आपको नैनचंद निजनाम मिलता है, जब आपके भाव बनते तो वो ससुर साहिब के देश से वो महाराज ही वो नैनचंद खांडा उस देश से भेजते हैं कि कुछ भी कर लो, लाखों का करोड़ों का धन दे दो, सब कुछ कर लो, पर महाराज के मेरा निजमन खुश नहीं होता बंदे। अगर निजमन खुश करवाना है तो निजमन अर्पण करना पड़ेगा। अगर उस देश में जाना है, निजमन महाराज के खुश होता है, कब होता है? जब वो व्यक्ति अंतगण पूरा मतलब महाराज पे लग जाता है। दूसरा कुछ नहीं, ना तो कोई एक हाथ में 2 लाडू लेने से उस देश में कभी नहीं जाया जाता कि मैं 3 लोगों की भक्ति भी साथ में ले लूं और ससुर साहिब का नैनचंद निजनाम भी ले लूं, कभी ये साथ नहीं चलेगा। चीज तो एक ही पटरी पे चलना पड़ेगा, तभी स्टेशन मिलेगा। हजारों पटरियों पे चलने से वो स्टेशन अपन को नहीं मिलने वाला। ससुर साहिब के देश में जाना है तो एक ही पटरी, एक ही सरना, एक ही सदगुरु आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज, इसी राह पे चलना। तब महाराज का भारी निजमन उस व्यक्ति पे खुश हो जाता। ब्रह्म बैराट से ससुर साहिब की सता मेहर कहते, सदगुरु मेहर, वो होते हुए फिर व्यक्ति पर कोई समय नहीं लगता जी। कुंडलिया तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होई, बोल गुताई विनती कही बतावे मोई, कह बतावे मोए कहाँ लगरी जूनाई, ए मेरे बेकाम कौन विदरी जुमाई, सुख रामदास नहीं रीजसी, या लग निज मन जोई, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाडर संग होई। अगर महाराज फरमा रहे हैं, अगर इस संसार में कोई अपना तन मन धन अर्पण करे और सभी कुटुंबियों घर परिवार को सबको छोड़ दे, कि तन मन धन सब अर्पण कर ले, कुल कुटुंबी परिवार सबको छोड़कर बहुत तरह से नम्रता से प्रार्थना करता रहे, तो भी मेरा निजमन खुश नहीं होता है। बस वो मन को खुश करने की कोशिश करता है। धन देता है तो मन को खुश करने की कोशिश करता है, घर परिवार को छोड़ देता है, साथ रहने की करता, तो उनके मन को खुश करने की सच्ची चीज की तरफ नहीं बढ़ रहा है, सिमरन साधना की तरफ महाराज को अग्रसर नहीं कर रहा। बाकी सब तरीके से महाराज को खुश करने की, मन को खुश करने की आवश्यकता वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो महाराज के कुटुंबी सबको छोड़कर बहुत तरह से नम्रता व प्रार्थना करते हुए महाराज के मेरा निजमन खुश नहीं होता, ये तो मेरे ज्ञान की प्राप्ति होने में बेकाम है, इनसे मैं कैसे खुश हो सकता हूँ, ये मेरे ज्ञान में ऐसा है ही नहीं कि ऐसा कुछ करो, घर परिवार को छोड़ दे, वो परिवार को छोड़ दे, उनको छोड़ दे, उससे मैं खुश नहीं होने वाला। महाराज फरमाते हैं कि मैं इन बातों से मेरा प्रश्न नहीं होता है बंदे, बाता से मन रींजसी, धन दिया तन जोई, पांचों इंद्रियात्मा, ए चावे कहूं तोई, ए चावे कहूं तो ये गरज जासू सोरी जे,
बिना चाय की चीज देखे अंतर नहीं बीजे, सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरजन कोई, बाता से मन रींज सी, धन दिया तन जोई। के बाता से मन रींज सी, बात करने से, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने से, प्रेम से बातें करने से मन खुश हो जाता है कि वो आज इतनी अच्छी बातें होगी। कोई भी गुरु सदगुरु से बातें करते तो मन खुश हो जाता है, गुरु का भी हो जाता है, सदगुरु किसी का भी हो जाता है। और धन दे देते हैं कि आपके इधर रामद्वारा में 1 करोड़ दे दिया, 10 लाख दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, तो महाराज के उससे तन खुश हो जाएगा बंदे, और बातों से मन खुश हो जाएगा। और 5 इंद्रिया आत्मा ए चावे कहूं तोई, ए चावे कहूं तो ये गरज जासू जोरी जे। और इन चीजों को 5 इंद्रिया वो आत्मा चाहती है, जो जिसके काम आती है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है, किसी को आंखों से देखना नजारा अच्छा लगता है, हो इतना अच्छा सुंदर नजारा है, तो अपनी आकर्षक रहता है, तो उससे वो व्यक्ति खुश हो जाता है, आंखें खुश हो जाती है, कान को अच्छे मधुर भजन ध्वनि अलग अलग तरह के संसार के गीत सुने देते तो कान खुश हो जाते हैं। कि 5 इंद्रिया आत्मा ए चावे कहूं तोई, ए चावे कहूं तोई गरज जासू रींजे। और बिना चाहना की चीज को देखकर उसको लेने की इच्छा नहीं होती है। और महाराज के संसार के लोग इन 5 इंद्रियों को बस खुश करने में लगे रहते हैं, 3 लोग की भक्ति वाले, बस इन चीज को, बस संसार मन को खुश करना, धन को खुश करना, और जैसी जैसी इंद्रिया की जैसी जैसी चाहना होती है, जैसे अच्छा सुगंधित परफ्यूम लगा दिया तो नाक खुश हो जाएगा, वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आंखों में आंख देखने के लिए, अलग अलग शरीर की स्पर्श से, अलग अलग चीजों से इंद्रियों की अलग अलग चाहत होती है, वो उससे खुश हो जाता है। तो महाराज के ये सब चीजें जिसको जैसा पसंद आता है वो उस व्यक्ति उससे पसंद हो जाता है। और फिर महाराज फरमाते हैं, सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरजन कोई, बाता से मन रींज सी, धन दिया तन जोई। महाराज फरमाए कि मुझे किसी प्रकार की धन की आवश्यकता नहीं है, धन की माया की 1% भी 0% में भी मुझे माया की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार की संसार के मन को खुश करना तो बातों से करो, तन को खुश करना तो धन से करो, और 5 इंद्रिया आत्मा जैसी इंद्रिया जो चाहती है वो वैसा व्यक्ति चाहता है और उससे खुश हो जाता है। और बिना कोई चीज अपने मन पसंद नहीं मिलती तो वो खुश होता ही नहीं है, वो अपने फिर महाराज और संपूर्ण वीर महाराज फरमाए कि सुखराम कहे धनमाल की, मेरे गर्जन कोई, बाता से मन रींज सी, धन दिया तन जोई। इन संसार की सारी चीजों से संसार रिंचता है, खुश हो जाता है। 3 लोग की भक्ति वाला अनेक खूब भी है, खूब भी राम सने संप्रदाय में भी हजारों लोग हैं, बस कि भेंट अच्छी मिल गई तो उससे खुश हो जाते हैं, हमारा वो हो गया तो उससे खुश। संसार की चीजों से, संसार की बातों से, संसार से, धन से, सब चीजों से संसार खुश हो जाता है। पर महाराज कह रहे हैं मैं इन किसी से भी खुश नहीं होता हूं, और न मुझे किसी भी प्रकार की धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब महाराज किससे खुश हो रहे हैं? परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज शिरोमणि महात्मा। किससे प्रश्न होते हैं? एक रामसनी होता है, पहले वो रामसनी नहीं होता, फिर वो रामसनी संप्रदाय में आता है। अंतिम में महाराज को जानता है वो, पहले सब जगह फिर के आ जाता जहां से संसार का कार्य हो रहा है, कि वहां पर भेड़ दे दी, उनको वो घोड़ा चढ़ा दिया तो संसार का काम हो गया। बस संसार का काम देखती है दुनिया, बस संसार का कि हमारी बीमारी थी, यहाँ पे गए तो हमारा बीमारा ये काम हो गया, बस इसमें खुश हो जाता संसार। अरे उनसे भी ऊपर कोई आत्मा का उस देश में ले जाने वाले कोई आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज भी है, इस दुनिया को पता नहीं है, राम से नहीं होते हुए भी भूल कर जाती है संसार। ऐसे हजारों लोग, हजारों। तो महाराज फरमाए के बंदा
मैं कैसे खुश होता हूं, मेरे ससुर साहब कैसे खुश होते हैं, वो देखते हैं कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई, तब परगट तन माये अखंड नक चक बीचे आई, सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। महाराज ये साकी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सारी संख्या महाराज की इंपॉर्टेंट, ये एक सीधी बात महाराज की, सीधा संदेश कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, पूरी दुनिया के समझ सभी राम सने भाई बहन और प्रत्येक आम नागरिक सब सुन लेना, मेरा मन कैसे, मेरा निज मन कैसे खुश होता है कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नरनार, मेरा होई मोकू मिले तो पावे दीदार। वो बंदा मेरा होगा, मैं तो उस देश में चला गया, मैं तो उस देश में चला गया परमात्मा के देश में, पर मेरा अजर अमर ससुर साहिब का ज्ञान अणबे परवाना इस धरती पर रखकर गया हूं। अगर इस संसार में कोई भी प्राणी हो आकर मेरे ज्ञान को अपने घट में उतार लेगा और मेरे ज्ञान के प्रति पूरा निजमन, पूरा 100% 99.99 रह गया तो भी कसर रह जाएगी। पूरा 100% अगर मेरे ज्ञान के प्रति व्यक्ति निजमन अर्पण कर देगा तो मेरा निजमन खुश होते हुए फिर समय नहीं लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा। फिर ससुर साहिब की सता कंठ कवल पर आकर सीधी प्रकट हो जाएगी। फिर वही गुरु और सदगुरु के सत शब्द सो गुरु हमारा, वो असली सत्सबद गुरु महाराज जो नैनचरी गुरु सदगुरु जी महाराज जिसको नैनचर निजनाम कहते हैं, वो आकर कंठ कवल पर आकर प्रकट हो जाते हैं। वो ही उस व्यक्ति को उस देश में लेके जाता है कि तो पावे दीदार। कौन सा दीदार पाएगा कि मेरा होई मोकू मिलो तो पावे दीदार। कौन सा दीदार पाएगा भाई? ससुर साहिब के देश का, राम जी महाराज के देश का, अमर लोक का, ससुर साहिब के देश का। महाराज के प्रति अणबे परवाना के प्रति आकर निजमन अर्पण कर देगा तो महाराज के मेरा होई मोकू मिलो तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निजमन सूपो लाई। भाई निजमन को सूपना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा निजमन को अर्पण करना पड़ेगा, तब महाराज की विशेष कृपा उस हंसे पर होगी। फिर उसको दुनिया की कोई ताकत उस व्यक्ति पर नहीं रोक सकती। जब ससुर साहिब की कृपा उस पर हो रही, कोई नहीं रोक सकता। जब महाराज ने ठान लिया कि इस मर्तलोक में हंसा है, उस सता ने पहचान लिया कि उस पर कृपा करनी, तो कृपा कुदरती ससु गेवो कृपा कहते हैं, गेवो मेहर, वो आकर सदगुरु ससुर साहिब की होते हुए एक पल भी नहीं लगेगा कि तब प्रगटे तन माई अखंड नकचक बीच आई, कि वो आकर कल नैनचर निजनाम की और नकचक में 3.5 करोड़ रुमावली में 3.5 करोड़ रुमावली में नकचक में सिमरन होना शुरू हो जाएगा। मतलब पर एक एक पूरे शरीर में, पूरे शरीर में खंड तीन शब्द, पूरा शरीर थरथरा जाएगा कि अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, एक श्वास में होता है सिमरण सीतर करोड़। धन्य महाराज की सता को धन्य। एक साथ सिमरन 70 करोड़ होने लग जाएगा। कब होगा?
के तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई। तब परगट तन माए अखंड नक चक बीचे आई। तब अखंड पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रुमावली में भारी गेवो कृपा गेवो सिमरण होने लग जाएगा। धनवान बन जाएगा किसमें? सिमरण में, जिसकी कोई बराबरी नहीं। के साधु मारे आनंद भयो घर माई। साधु मारे आनंद भयो घर माई। निपजी इस प्रकार आनंद ही आनंद इस शरीर में चला शुरू हो जाता है। और रग रग में, रोम रोम में जब महाराज की इतनी विशेष कृपा हो जाती है, इतना भारी, जब वो व्यक्ति मेरे ऊपर इतने भारी उसके भाव निजमन अर्पण हो जाते हैं, तो महाराज की इतनी भारी गेवो कृपा, गेवो सतस्वरूप साहिब की कृपा होते हुए फिर व्यक्ति समझ नहीं लगता। इतना आनंद ही आनंद इस शरीर में अखंड अनुभव होने लग जाता है। नकचक में, पूरे शरीर में नकचक में 3.5 करोड़ रुमावली में व्यक्ति का सिमरन समाता नहीं। अपार खुशी होने लग जाती है कि सुखराम कहे इन रीत बिन हंस ने उतरे पा। कोई भी हो भली लालसा इस दुनिया का, कितना भी बड़ा मेहनत हो, कितना भी बड़ा मालिक हो, कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, कितना भी बड़ा सब कुछ हो, पर महाराज के सुखराम कहे इन रीत बिन हंस ने उतरे पार। आते जाते श्वासों में बिना रटन किए हुए व्यक्ति पार कभी जीवन में नहीं उतर सकता। महाराज के प्रति निजमन अर्पण नहीं करेगा और आते जाते श्वासों में वो कल पैदा नहीं होगी, नहन चंद निजनाम नहीं आएगा, तब तक महाराज के पूरी सृष्टि में अगर कोई भी हो बंदा उस देश में नहीं जा पाएगा कि सुखराम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार। कि मैं रिंजू इन रीत सुन ली जो नर नार, मेरा होई मौको मिले तो पावे पिता। मेरा होकर मुझसे मिल जाएगा तो महाराज के उस देश की किवाड़ खुल जाएंगे और सतस्वरूप साहिब के देश में चला जाएगा।
रग रग रोम रोम में अलग ही आनंद उस व्यक्ति को होने लग जाएगा और सारे शरीर में सारे अनुभव उस व्यक्ति को होने लग जाएंगे। निजमन अर्पण करते सतस्वरूप साहिब के घर का दीदार उस व्यक्ति को सतस्वरूप साहिब के देश का मिलने लग जाएगा। वो के सत गोरा ओखद पाई लाय सत गोरा ओखद पाई ला चौर्यासी का रोग भागा चौर्यासी का रोग भागा मिलिया है बीरम सो जाय मिलिया है बीरम सो जाय सत गोरा ओखद पाईला अनंत जय बाजा बाजन लागा अनंताई का सूर राम राम अनंताई सु अनंताई इंदर बरसन लागा अनंताई इंदर बरसन आया नदिया चाले पूर नदिया चाले पूर सत गोरा ओखद पाईला सत गोरा ओखद पाईला द्वादश कवला दरस मोने चौदिस चमके बीज राम राम चौदिस चमके बीज रोम रोम में दीपक जोड़िया रोम रोम में दीपक जोड़िया ऐसी है कुदरत चीज ऐसी है कुदरत चीज सत गोरा ओखद पाईला सत गोरा ओखद पाईला निजमन सौंपते ही ऐसी कृपा गेबो कृपा महाराज के जब व्यक्ति जब निजमन सौंपते इतना भारी आनंद और सब कुछ व्यक्ति को 14 कवल दर्श 12 कवल दर्शे मोने 34 चमके बीज रूम रूम में दीपक जुड़िया ऐसी कुदरत चीज इतना भारी आनंद उस व्यक्ति को होने लग जाता। भारी गेबो कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है निजमन सूखते कि मेरी जू इन बात सुन लीजो नर नार मेरा हो ये मोको मिले तो पावे दीदार निज मन सुपोलाई तब परगट तन माये अखंड नक चक बीचे आई सुख राम कहे इन रीत भिन हंसन उतरे पार मेरी जू इन रीत सुन लीजो नर नार। आगे महाराज फरमा रहे कि जीण जीण को तू होवसी
सोई सुन पर सण होई, आई रीत अनाद से, के समझाऊं तो, के समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, जो चावो सो चीज पकड़ पर घट कहूं तोई, सुख राम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूं तोई, जिन जिन को तू हो वसी, सोई सुन पर सण होई। कि जिस जिस व्यक्ति की, एक आम आदमी व्यक्ति होता है, वो जैसी भक्ति करता है वो उस लोक में जाता है। जैसे कोई संसार में ब्रह्मा जी की भक्ति करने वाले हैं तो ब्रह्मा जी के सतलोक में जाएंगे, अलग अलग शिव जी की भक्ति कैलाश में अमर हो जाएंगे जाकर बैठकर। तो विष्णु की भक्ति करेंगे तो बैकुंठ में चले जाएंगे, बैकुंठ में निवास कर लेंगे। महाराज के जो जिसकी भक्ति करेगा वो उस देश में चला जाएगा। अब सुनो, मेरी कौन सी भक्ति करे वो कौन से देश में जाएगा। तीसरा गुरु पद है कि जिन जिन को तू होशी, सोई सुन प्रसन्न होई, आई रीत अनाद से, के समझो तो, कि जिस जिसकी तुम भक्ति करोगे, जिसका ज्ञान धारण करोगे, उस पद की प्राप्ति होगी। ये प्रश्न होना, ये अनादि से रीत चलती आ रही, आदि अनादि से चीज जिसके तुम हुए वो आपको मिल जाएगा। ये मैं तुम्हें कहकर बाहर समझा रहा हूं, ये सब तुम्हारे वश में है, अब सब अपने हाथ में चीज। आज ससुर साहिब के देश में जाना अपने हाथ में है। भक्ति करेंगे तो उस देश में जाएंगे। अगर अपन ब्रह्मा जी की भक्ति करेंगे तो ब्रह्मा जी के देश में सतलोक में जाएंगे। विष्णु भगवान की भक्ति करेंगे तो बैकुंठ में विष्णु लोक में जाएंगे। शिव जी की करेंगे तो कैलाश में जाके अमर हो जाएंगे। अपन ससुर साहिब की भक्ति करेंगे तो ससुर साहिब के अमर लोक में चले जाएंगे, अमर लोक में चले जाएंगे, उस देश में अमर अजर अमर हो जाएंगे, फिर कभी संसार में वापिस नहीं आएंगे। बाकी जितने भी है ब्रह्मा विष्णु में, सबको महाप्रलय होने पर सबको वापिस आना ही करती है। इस वापिस आकर यहाँ पर अपना मानवता लेकर भक्ति करके उस देश में जाना जाएगा। वो तो खुद अरदास के ओ प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाही। सब देवी देवता महाराज इस ससुर साहिब को अरदास करते, हमें मानव तन दो, हमें भरतखंड में भेजो, हम भी संतों की सेवा करें, हम भी सदगुरु पद को प्राप्त करें, ससुर साहिब के पद को, हम भी उस देश में जाएं। ये उनकी इच्छा लगी रहती है, पर वो जानी जैसे कर्म करते हैं वो वैसे वहां पर पहुंच जाते हैं। महाराज के सब तुम्हारे हाथ में है, जैसा कार्य करोगे उस वो चीज आपको मिलेगी। जैसे पद की प्राप्ति करना चाहो उसी का ज्ञान धारण कर लो। और महाराज फरमाते एक तो माया का पद है, जो दूसरा ब्रह्म का पद है, और तीसरा गुरु पद है, सतसंग साहिब का पद है। और जिस पद की प्राप्ति का ज्ञान धारण करोगे उसी पद की प्राप्ति हो जाएगी। सतसंग साहिब अपन आज महाराज की भक्ति कर रहे हैं, आदि सदगुरु सर्वात्माओं सतसंग साहिब की भक्ति सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के शरण में रहकर बराबर आते जाते श्वासों में कल से सिमरन करेंगे तो उस देश में जाएंगे। जो जैसा कार्य करेगा, महाराज ने फरमाया ना कि के समझो तो ये हाथ तेरे सब होगी, सब तेरे हाथ में है, जैसा तू चाहेगा वैसा होगा। तू कहेगा मुझे तो नरक में जाना तो नरक पाप कर, नरक में चला जाएगा। तुझे कहे स्वर्ग में जाना तो स्वर्ग की भक्ति कर, देवताओं की भक्ति कर। कि मुझे तो अमर लोक में जाना है ससुर साहिब के देश में, तो मेरा ये अणबे परवाना, मेरा ज्ञान नैन से निजनाम खांडा इस शरीर में प्रकट करवा ले। महाराज का ज्ञान धारण कर लीजिए तो महाराज के उस देश की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्म बार बार नर दे नहीं कर लो अपनों काज, बार बार नर दे नहीं रे कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जी मारा सतगुरु जी ने लाज, जन सुखिया इन जीव की मारा सतगुरु जी ने लाज, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे दे, सर्वा पद को वंचे सदा रे शिव सन का दिक से, सर्वा पद को वंचे सदा रे
कसे चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश अदर देश वो जिगे मिगे जामे अमर वास अदर देश वो जिगे मिगे जामे अमर वास निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश निर्भय संत विराजिया रे जारो नहीं है विनाश चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश जामन मरना जान रे जान सासा सो जामन मरना जान रे जान सासा सो माया व्यापे नहीं मरा सतगुरु जी रे लोक माया व्यापे नहीं मरा सतगुरु जी रे लोक चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश कि उस देश में चलिए जो अजर है अमर है, उसका कोई विनाश नहीं। संसार की सारी चीजें ब्रह्मावी सब मिटने वाली, सब चकनाचूर होने वाली है। महाराज की चालो नहीं हंसा राम जना रे देश ससुर साहिब के देश में चलने की बात महाराज फरमा रहे हैं कि बार बार न दे जन्म मरण बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए महाराज के मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो महाराज इसको मानव तन देह को भी बहुत महंगा समझा है आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुदाम जी के बहुत महंगी चीज है। अगर आपको उस देश में चलना है तो ससुर साहिब का ज्ञान धारण कर लीजिए के समझो तो ये हाथ तेरे सब होई, जो चावे सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोई, सुखराम के माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं तोई, जिन जिन को तू होसी सोई सुन प्रसन्न होई। अपन को तो ससुर साहिब के देश में चलना है, उनको भी प्रसन्न करना है और उस देश में जाना है। के माँ से राके हेत मायरी जे सुन बाई, भोजन देवे लाय ब्याव कर सेज बिछाई, पीता पत जो ये बचन लोपे नहीं कोई, तो दन देवे माल की सब अपनों कहूं तोई, सुख रामदास गुरु पत गे देवे ज्ञान बताई, माय बाप दोनों तजे तब सिर मूंड्यो जाई। माता से हेत स्नेह करने से माता प्रसन्न हो जाती है कि घर में माता जी होते हैं, मम्मी जी का काम करते तो मम्मी जी बहुत खुश हो जाते हैं। वह बचपन से लेकर पुत्र तक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है कि मेरे बच्चे का खाना बनाना, मेरे बच्चे वहां जाएगा तो उसके लिए वो तैयारी करनी, वो करना, तो उस माता को खूब चिंता रहती है। ऐसे ही माया की भक्ति से माया के फलों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा विष्णु तीन लोग भक्ति करोगे तो आप उनको जैसा फूल चढ़ाओगे, उनको शिवलिंग को पानी चढ़ाओगे तो आपको वैसी फलों की प्राप्ति हो जाएगी, आपके संसार के कार्य को रुकवा तो हो जाएगा। और पिता की आज्ञा में रहता है तो पिता अपना धनमान लो, अपना व्यापार सारा सौंप देता है कि मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। ऐसे ही ब्रह्म की भक्ति करने वालों को सिद्धियां जागृत हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के गुरु की आज्ञा में रहे और भाव करे तो गुरु ज्ञान दे देता है। ऐसे ही गुरु पद की परब्रह्म परमात्मा के निज नाम की भक्ति करते हैं तो गुरु पद केवल पद अनंत पद की प्राप्ति हो जाती है। महाराज का के जैसी भक्ति करेगा उसको वैसी प्राप्ति होगी। परमात्मा सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज की भक्ति करेगा, परम दयाल अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज की भक्ति करेगा। महाराज का सांसों सुहास में उस कल से जो महाराज ने फरमाया सांसों सुहास से, वो कल से बराबर आते जाते श्वासों में सिमरण करेगा तो उस देश की प्राप्ति हो जाएगी।
संसार की भक्ति करेगा, संसार की लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, उस देश में चला जाएगा। तो महाराज के जैसी भक्ति करेगा उस देश में व्यक्ति हो जाएगा। जैसे गुरुपद परमात्मा की निज मन की निज नाम की भक्ति करेगा तो गुरुपद केवल पद सदगुरु बन जाएगा। आनंद पद की प्राप्ति परमात्मा का देश में परमात्मा बन जाएगा, अधिकारी हो जाएगा, परमात्मा के देश का अधिकारी बन जाएगा। और माया ब्रह्म के पद के शब्द के साथ अलग होने पर ही गुरुपद की प्राप्ति होती है। कान खोल के पूरी दुनिया के लोगों को, ऐसे हजारों रामसनी भाई बहन भी है जो साथ साथ में हेलबेल रखते हैं। कहते तो कि मुझे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की शरणा लेना है और प्रोफाइल पिक पर शिव जी को पानी चढ़ाते हुए ऐसे रामसनी खूब इस सत्संग में है, नाम नहीं लेंगे। ऐसे लोग खूब होते हैं कि महाराज की भक्ति के साथ साथ और हेलबेल रखते हैं। महाराज के कभी बंदा उस देश की प्राप्ति नहीं होती है। एक छोटा सा भी बाल भरा भी अगर कोई के केस बराबर आतरो जे हंसरा के को तो वा कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो, ऐसी कुदरत हो, निज मन माने नाई, कपट लिया आदीन ताये जावे ना, सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर आतरो जे अंसरा के कोई। अलग होने पर ही सतस्वरूप साहिब की कृपा होती है। पतिव्रता धर्म, पतिव्रता धर्म, पतिव्रत धर्म रहता है तभी सतस्वरूप के मुझे तो आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज और उनके भेजे गए सत्स्वरूपी संत जो उनके बताए गए मार्ग पर चले, उनके सिवाय मैं पूरी दुनिया में किसी को नहीं मानता, पूरी दुनिया में किसी को नहीं मानता। जो आदि सदगुरु जी महाराज के कहे गए वचनों पर चले, जो संत महात्मा महाराज और उनको और अलावा मैं किसी को नहीं मानता पूरी सृष्टि पर। अगर इतना पतिव्रता धर्म व्यक्ति को हो जाता है, अपना लेता है, तो महाराज की विशेष कृपा होती, तब वो सतस्वरूप साहिब का देश का वो दीदार पाता है। राम जी महाराज का देश अमरलोक में वो व्यक्ति जाता है और अमरलोक में जाता है उसका भी महाराज ने के केसर बरना मार गारे आगे अमर विमान, केसर बरना मार डारे आगे अमर विमान, सामा संत बदावसी रे दिन दिन करता बदावसी रे दिन दिन करता चालो नीरे हंसा अपना राम जनारे देश। ये सतस्वरूप साहिब का देश पाता है, सब संसार की भक्तियों को किनारे कर देता है कि माए बाप दोनों तजे तब सिर मुंडी हो जाए, सुखराम दास गुरु पत के देवे ज्ञान बताई, सबको छोड़कर सतस्वरूप साहिब की भक्ति करता है तो सतस्वरूप साहिब के देश का दीदार पाता है। अमरलोक में वो व्यक्ति जाता है। हेल बेल केवल और निकेवल ज्ञान, बस और कुछ नहीं। कुंडलिया मातारी जे वचन सु पिता काम से जोई, गुरुरी जे भयभीत मन ज्ञान कहे कहूं तोई, ज्ञान गहे कहूं तो ये विद मेरी भाई, तेरी तेरे हाथ समझ कर पकड़े आई, सुख राम कहे यूं कुल तजे तब बेरागी होई, मातारी जे वचन सो पिता काम से जोई। कि माता तो वचनों से खुश होती है और पिता काम करने से खुश होता है, और गुरु की कृपा, गुरु के ज्ञान का वे मन में हर समय रखने से होती है, डर रखने से कि मुझे उस 84 लाख क्यों नहीं चला जाऊं, भक्ति करनी, वो करना, डर रहता है 8 पोर्ष। तो महाराज के गुरु की भक्ति होती है, ज्ञान वो धारण करता है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। माया की भक्ति तो करणियों द्वारा होती है,
और महाराज कहते हैं कि ब्रह्म की भक्ति ज्ञान व ध्यान के द्वारा होती है। सतस्वरूप साहिब की भक्ति सम्राट सुखराम जी महाराज की भक्ति के भक्ति ज्ञान व ध्यान द्वारा ही होती है। और महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी की भक्ति विज्ञान के द्वारा, विज्ञान भक्ति विज्ञान के द्वारा होती है। और 84 लाख योनियों में आने जाने का डर होने से विज्ञान साधन करते हैं कि मन में डर रहता ना कि अगर सिमरन साधना नहीं की तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इस डर से ही व्यक्ति को भक्ति भजन करने में को कि मुझे वहां नहीं जाना, मुझे तो अमर देश पाना है आपका सतस्वरूप साहिब का, मुझे इन चीजों में बिल्कुल नहीं जाना, तब उस व्यक्ति को डर रहता है। तब वो भक्ति करने में सतस्वरूप साहिब की भक्ति, सतगुरु जी केवल ज्ञान विज्ञान वो ज्ञान धारण करने तब वो करता, डर रहता तब करता, नहीं तो डर नहीं रहता तो वो क्यों करता भाई। और भी तो भक्तियां है, इसके जन्म मरण मिटाने की है, आने जाने का रोग मिटाने की भक्ति है, कर्मों को मारने की भक्ति है, उस देश में लेके जाने वाली भक्ति है। और महाराज फरमाते कि जे भयभीत मन से गुरु प्रश्न होना है और ऐसी मेरी विधि है, तुम्हारे हाथ में है। जैसा तुम चाहोगे, जैसी तुम भक्ति करोगे वैसा उस देश में चले जाओगे। परमात्मा की भक्ति करोगे सतस्वरूप साहिब की तो परमात्मा सतस्वरूप साहिब के घर का दीदार अपन पा लेंगे, वो उसमें चले जाएंगे, अमर लोक में चले जाएंगे कि सब अपने हाथ में ही है। और जिस पद को तुम प्राप्त करना है महाराज के वैसी भक्ति करो भाई। कि माता रींजे वचन सु पिता काम से जोई, गुरु रींजे बे बीत मिल, ज्ञान कहे कहूं तोई, ज्ञान कहे कहूं तोए ए विद मेरी बाई, कि तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। कि जिस पद को तुम्हें प्राप्त करना वैसी भक्ति करोगे, तेरी तेरे हाथ समझकर पकड़े आई। जैसी तुम्हें जिस देश में जाना, जैसे जो तुम्हें पद प्राप्त करना है महाराज की वैसी भक्ति करो। और महाराज के माता रींजे वचन सु पिता काम से जोई, कि सुखराम कहे यू कुल तजे तब बैरागी होई। महाराज फरमाते माया ब्रह्म की भक्ति छोड़कर गुरुपद की भक्ति होती है, वही कुल छोड़कर वैरागी होना है। कि संसार को छोड़ दिया, पूरे घर परिवार को छोड़ दिया, जंगलों में चले गए, न जाने प्रकार नानाविध प्रकार के शरीर को कष्ट दे रहे हैं, परमात्मा की भक्ति बिल्कुल नहीं कर रहे, बस शरीर को आग जला रहे हैं, वो कर रहे हैं, सिर पर अलग अलग प्रकार का बेस पहन रहे हैं, शरीर पर मिट्टी लगा रहे हैं, राख लगा रहे हैं, तो महाराज को उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये 3 लोग की सब भक्तियों को किनारे छोड़ दिया। असली वैरागी होना क्या है महाराज? कि सुखराम कहे यू कुल तजे तब वैरागी होई, माता रीजे वचन सु पिता काम से जोई। संसार की 3 लोग की माया ब्रह्म 3 लोग की भक्ति छोड़कर सतस्वरूप साहिब की भक्ति करना अगर कोई व्यक्ति करता है वो महाराज के, वो असली कुल छोड़कर वैरागी होगा, असली वैरागी होगा। तो बाकी वैरागी और साधारण उसमें कोई फर्क नहीं है बंदे। कि सब चीजों को किनारे कर दिया संसार में, 3 लोग की भक्ति, अनेक प्रकार की भक्ति, सबको किनारे कर कर सतस्वरूप साहिब की भक्ति कर रहा है, तब वो वैरागी होंगे, तब राम जी महाराज सतस्वरूप साहिब प्रसन्न होंगे। कि जो जिनको नर हो वसी, तामे मिलसी जाय, और जात में किम मिले बाता करके आई। बाता करके आए राच कोई पिछले आओ, यूं गुरु पासे ज्ञान सुने अपने घर जाओ। सतगुरु की कृपा तब बने निज मन सूपे लाय, जो जिनको नर हो वसी तामे मिलसी जाय। बार बार महाराज ये संदेश अपनी वाणी से फरमा रहे हैं परम दयाल सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज कि जो मनुष्य जिसकी भक्ति करेगा, कि जो जिनको नर होसी तामे मिलसी जाई, और जात में की मिले बाता करके आई। कि जो मनुष्य जिसकी भक्ति करेगा उनको उसी पद की प्राप्ति होगी। और करनी कर्म करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। अनेक प्रकार के करनी कर्म कर लिए तो हमें सतस्वरूप साहिब की चाह न रखते तो वो कभी सपने में नहीं होगा बंदे। कि जैसी भक्ति होगी वैसा ही फल मिलेगा। सतस्वरूप साहिब की भक्ति करेगा तो सतस्वरूप साहिब के देश का दीदार पाएगा, राम जी महाराज के अमर लोक में जाएगा। और ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करेगा तो उनके लोक में जाएगा। अनेक प्रकार के देवी देवताओं की भक्ति करेगा, कोई अनेक प्रकार के
लोगों की साधना करेगा, साधन क्रियाक्रम करेगा, तो उसको वैसी फल मिलता रहेगा। तो जैसा जिसके प्रति प्रेम है वो उससे मिल जाएगा। अनेक प्रकार का कार्य करेगा तो अनेक प्रकार का उसको वो चाहना रखेगा तो उस देश में उसको मिल जाएगा। अनेक अनेक प्रकार की खूब सारी इतने तरह के जंतर मंत्र तंत्र है जो अपन सोच नहीं सकते। महाराज के मेरे पास बंदा केवल और नहीं केवल सिर्फ और सिर्फ सांस उश्वास बराबर आते जाते श्वासों में राम रचना से रटना, बस ये काम है मेरा। न तो कोई आग जलानी है, न कोई भेंट पूजा अर्पण करना है, न कुछ करना है, न कोई दियाबत्ती जलानी है, न मैं किसी चीज के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो बस सिर्फ और सिर्फ केवल और निकेवल राम के मन रे सीमा रसी मर हर साई राम भजन बिन साजा राम भजन बिन उसी को रटना। ससुर साहिब का उस देश में जाना कि बाकी सब मिट्टी में मिलने वाली बातें हैं। जितनी भी प्रकार की 3 लोग की भक्तियां करो वो करो, उनसे फल मिल जाएगा, वो कुछ काम आने वाला नहीं है। कि मन रे सिमर 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 हर साई खुशी खुशी राम जी की भक्ति राम भजन में साचा जावे सो सब रेत मिले और करने वो कर्म करके उसके अनुरूप फलों की प्राप्ति हो जाएगी। जैसा कार्य व्यक्ति करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अन्य भक्ति का फल नहीं मिलेगा। अन्य भक्ति अनेक प्रकार की इसी तरह सत्संग में ज्ञान सुनकर चला जाता है, परंतु धारण नहीं करता तो उसे कोई लाभ नहीं मिलता। कि सत्संग में बैठे कपड़े झटके और चला गया, कुछ अपने अंदर धारण ही नहीं किया, तो महाराज के उसको क्या फल मिलेगा। पर आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी अगर आगे सत्संग में बैठ जाता है और महाराज के शब्द अगर कानों में भी पड़ जाते हैं तो भी उस व्यक्ति के भारी गुण करते हैं। इतना भारी सता का पराक्रम है सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज का। और कोई ध्वनि कोई सिमरन करता होता है, कोई अगर आम आदमी भी अगर व्यक्ति की आकर सांस बराबर सांस उश्वास जब वो कर सुन लेता है उसको भी भारी गुण करता है। वो भी ससुर कभी न कभी वो भी ससुर साहिब का दीदार पाता है, उसको भी कभी न कभी तो मिलता है। और महाराज फरमाते हैं कि परंतु धारण नहीं करता तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता। निजमन से सदगुरु जी का ज्ञान धारण करने पर ही परम पद मिलता है, यानी गुरु पद की प्राप्ति होती है, सतस्वरूप साहिब के देश की प्राप्ति होती है। कब होती है? नैनचंद निज नाम की कल इस शरीर में प्रकट करता है तभी उस देश की प्राप्ति होती है, तभी उस देश में जाया जाता है। वरना महाराज के सब कुछ लाकर बंदा अगर व्यक्ति मुझे दे दे तो भी महाराज के उस देश में अगर व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की भेड़ लग दिया, अनेक प्रकार की भक्ति को साथ ले लिया तो महाराज के उस देश में व्यक्ति नहीं जा पाएगा। तो महाराज की तो मेन मोटिव महाराज का कहना है कि मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा हो ये मोको मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदा निज मन सुपोलाई, तब परगट तन माय अखंड नक चक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत बिन हंसन उतरे पार, मेरी जो इन रीत सुन ली जो नर नार। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो कुछ बोलने में त्रुटि हुई
तो माफ कीजिएगा छोटा भाई समझ के। राम सभा में राम राम सा प्रणाम।